गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखो, पिछली तासिका को हमने क्या किया है, कर्नाटक की सेर, यह पर्यटन के आधार पर पाठ देखा है। कर्नाटक की सेर, उसी पाठ में हम क्या देखते हैं आगे, भाषा की दुनिया में संज्ञा देखने वाले हैं। संज्ञा का मतलब क्या है, नाउन। भाषा की दुनिया में क्या देखेंगे, संज्ञा यानी कि नाउन। यह संज्ञा हमने लास्ट ईयर भी देखी है, लेकिन आज हम संज्ञा और संज्ञा के प्रकार भी देखने वाले हैं। तो चलो, संज्ञा की व्याख्या तो आपको पता ही है, किसी भी व्यक्ति का नाम, प्राणी का, पशु का। हाँ, समझ में है? तो देखो व्याख्या क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। देखो, संज्ञा की व्याख्या क्या है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि देखो एग्जांपल यहाँ पे है, राहुल, ताजमहल, लड़का, मित्रता। राहुल एक लड़के का नाम है, लड़का यह लड़के को कहा गया है। ताजमहल, आगरे में ताजमहल है ना, वास्तु, उसे कहा गया है। मित्रता यह एक भावना है। तो इसके प्रकार देखते हैं संज्ञा के। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या क्या है, देखो, किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि क्या, नेहा, शेरू, नीता, माता, पिता। ये किसके हैं एग्जाम्पल? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। और एक बात देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, संज्ञा का भेद देखो, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द पूरी जाति के बारे में बताए, जो शब्द पूरी जाति के बारे में बताए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखो, जैसे कि लड़का, शहर। बाद में क्या है, तीसरा प्रकार या भेद, भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिन शब्दों से गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले। जिन शब्दों से गुण यानी गुण, दोष, बुरा, अच्छा, खुश, हंसी, यह वाले। जिन शब्दों से गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि क्या, हरियाली, खुशी, ठंडक, हंसी। समझ में आया? किसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले। तो देखो, संज्ञा के प्रकार कितने हैं? तीन हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो क्या करना है आपको, देखो, यह आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। क्या करना है? राइट डाउन करना है। और मन ही मन में क्या, इस डेफिनेशन यानी कि व्याख्या जो है वह पठन करनी है। तो चलो टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग करते हैं। देखो, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, राहुल, ताजमहल, लड़का, मित्रता। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाना है। शिवानी अपने नाना जी के पास गई। देखो, यहाँ पे किसका नाम है, क्या किसी प्लेस का यानी कि किसी जगह का, किसी भाव का, स्थान का। तो शिवानी एक लड़की का नाम है। शिवानी अपने नाना जी के पास गई। वे मैसूर में रहते थे। वे कहाँ रहते थे? मैसूर में रहते थे, गांव का नाम है ना। वहाँ का दशहरा मशहूर है। वहाँ का कौन सा त्योहार मशहूर है? दशहरा त्योहार मशहूर है। इसके बाद देखो, हमारा बेंगलुरु जाने का प्रोग्राम बना। कहाँ जाने का प्रोग्राम बना? कौन से शहर?
बेंगलोर जाने का प्रोग्राम बना। आगे क्या है देखो नेक्स्ट, शिवानी और केशव भाई बहन हैं। देखो यहाँ पे दो नाम आए हुए हैं, शिवानी और केशव, एक लड़की का नाम और एक लड़के का नाम। शिवानी और केशव भाई बहन है। आगे क्या है देखो, कर्नाटक का पसंदीदा शहर हम्पी है। देखो यहाँ पे दो जगह का नाम आया है, एक कर्नाटक और दूसरा क्या है, हम्पी। कर्नाटक का पसंदीदा शहर कौन सा है, हम्पी है। आगे देखते हैं, ये आपके लिए क्या है, HW है, ये कॉपी में आपको राइट डाउन करना है। आगे क्या है, संज्ञा के 3 भेद आपने अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या, किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम, जैसे कि रोहन और आगरा। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द पूरी जाति के बारे में बताए, जो शब्द पूरी जाति के बारे में बताएं, जैसे कि क्या, लड़का, शहर। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या, बचपन और हंसी। इसी के आधार पर नीचे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो, रेखांकित शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है, यह निशान लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चन में जो नाउन है, संज्ञा है, उसे क्या किया है, अधोरेखित किया है, अंडरलाइन उसके नीचे की है। उस शब्द का हमें क्या करना है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, यह आपको और मुझे बतानी है। देखो, विद्यालय में छुट्टियां थी, इस वर्ड की मुझे क्या करनी है, आपको संज्ञा बतानी है, कौन सी है, व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक होगी। व्यक्तिवाचक मतलब क्या है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम। और जातिवाचक का मतलब क्या है, जो शब्द पूरी जाति के बारे में बताता है। तो देखो, विद्यालय यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके आगे कर्नाटक, कर्नाटक भारत के दक्षिण में है। कर्नाटक कहाँ है, भारत के दक्षिण में है। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जो शब्द पूरी जाति के बारे में बताए, यानी कि क्या, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्नाटक। आगे देखो, तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई। खुशी यह किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। खुशी भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी। उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी। पगड़ी यह किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम रंगास्वामी मंदिर गए। हम कहाँ गए, रंगास्वामी मंदिर गए, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ये भी आपके लिए HW है, ये और ये मैं आपको इसके पिक्चर निकाल कर भेजने वाली हूँ। हाँ, समझ में आया। तो इसके आगे हम क्या देखते हैं, व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन के 2 भाग है, देखो कौन से, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त और द्वित्व व्यंजन, इसके 2 भेद हैं व्यंजन के, संयुक्त और द्वित्व। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, देखो, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं, 4 है। ये व्यंजन संख्या में कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं देखो, क्ष, त्र, ज्ञ और श। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। समझ में आया। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
यानी कि इसमें कितने व्यंजन होंगे? एक से अधिक व्यंजन होंगे। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 हैं। क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। देखो क्ष कैसे बनता है? कौन से 2 व्यंजनों से? क और श। यहाँ पे देखो आधा वाला क है। क प्लस श इज इक्वल टू क्ष, त प्लस र इज इक्वल टू त्र। इन 2 व्यंजनों का मिलान करने के बाद यह व्यंजन बनते हैं। इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्ष व्यंजन कौन से 2 व्यंजनों से बनता है? क श, त्र त र, ज्ञ ज अ और श्र श र। आधा श प्लस र इज इक्वल टू श्र। ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और एक बार डेफिनेशन देखो इसकी संयुक्त व्यंजन की। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संख्या में कितने हैं? यहाँ 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उसके बाद कौन सा व्यंजन होता है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन देखो एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक जैसे 2 व्यंजनों को मिलकर उन 2 व्यंजनों का मिलान करने के बाद क्या होता है? द्वित्व व्यंजन बनते हैं। देखो एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्या? ये आधा क और पूरा क है। देखो क, म, हम मम्मी को मम्मी, दूसरा वाला मी आता है, यह द्वित्व व्यंजन में होता है। देखो म और म, यहाँ पे पहला है वो आधा म है, बाद में यह पूरा म है। एक जैसे 2 व्यंजन मिलाकर यहाँ पे देखो क, म, ल, च। ऐसे बहुत सारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, ज्ञ, त्र, श्र यह 4 हैं। तो द्वित्व व्यंजन एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो चलो टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखो बच्चों, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यह संख्या में कितने हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष किस कौन से 2 व्यंजनों से बनता है? क और श। त्र, त और र। ज्ञ, ज और अ। और श्र, स और श और र से बनता है। तो आगे देखिए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्या? क, म, ल और च। यहाँ पे देखो एक जैसे 2 व्यंजन है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? बॉक्स में दिए गए शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखिए। देखो छुट्टियाँ, मजदूर, पक्षी, मम्मी, रोटी, यात्रा, दक्षिण, श्रम। यह शब्द क्या करने हैं आपको? संयुक्त व्यंजन। मतलब क्या है? एक से अधिक व्यंजनों के मेल के बाद जो बने शब्द होते हैं, व्यंजन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उन व्यंजनों का उपयोग करके यहाँ जो शब्द है यह आपको यहाँ लिखने हैं। और द्वित्व व्यंजन मतलब एक जैसे 2 व्यंजन का मिलान करने के बाद जो व्यंजन तैयार होते हैं उसके शब्द आपको इसमें लिखने हैं। तो आज का आपके लिए यह SW है। क्या क्या SW है? देखो संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। रेखांकित शब्दों को में संज्ञा का कौन सा भेद है? यह निशान, यह होमवर्क है। और संज्ञा दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। देखो ये आपको अपनी कॉपी में
सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। उसके बाद यह है संज्ञा के भेद, और उसके बाद क्या है व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, यहाँ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और इसके साथ साथ में टेक्स्ट बुक की भी पिक्चर भेजने वाली हूँ, वहां से आप राइट डाउन करिए। धन्यवाद।